तो टीचर का पहला लेटर क्या होता है बाबू? टैलेंट। टी से क्या होता है? टैलेंट होता है। टैलेंट का अर्थ क्या हुआ? प्रतिभावान या प्रतिभाशाली। क्या होता है? प्रतिभावान या प्रतिभाशाली। इसका अर्थ यह हुआ कि एक टीचर के अंदर अपने आप में प्रतिभा होनी चाहिए कि हमें बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना है, हमें बच्चों को अच्छा से अच्छा पढ़ाना है। ये नहीं कि कोई कह दिया कि आप भी एक टीचर लायक हैं तो बोर्ड मार्कर खरीद लिए, टीचर बन के चल गए, आइए हम भी पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को अपने अंदर से आना चाहिए कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, अंदर से प्रतिभा होनी चाहिए। उसको बोलते हैं क्या? टैलेंट। और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिभावान या प्रतिभाशाली। दूसरा लेटर क्या है बाबू? एजुकेटेड। दूसरा लेटर क्या है? एजुकेटेड। तो एजुकेटेड का अर्थ क्या होता है? शिक्षित। एजुकेटेड का अर्थ क्या होगा बाबू? शिक्षित। शिक्षित का मतलब हुआ कि जो भी टीचर आपके पढ़ाने वाले हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते हैं, वे शिक्षित होने चाहिए। अब शिक्षित का अर्थ यहां क्या हुआ? मतलब कि वे पहले अपना शिक्षा पूरी कर लिए हों और उसके बाद से पूरी एक्सपीरियंस हो जाने के बाद से आपको शिक्षा देंगे, तब उसको बोला जाएगा क्या? शिक्षित। अब यह नहीं कि कोई छोटा बच्चा है उसको नॉलेज हो गया वो पढ़ाना शुरू कर दे तो उसको शिक्षित नहीं बोलेंगे। एक होता है शिक्षित, एक होता है साक्षर। आप लोग गांव में देखे होंगे कुछ लोग साक्षर होते हैं। तो साक्षर का अर्थ क्या होगा? साक्षर माने वो अपना नाम गांव लिख लेते हैं और साइन उन कर लेते हैं, तो उनको बोला जाएगा साक्षर। एक होता है शिक्षित। शिक्षित का मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ाई किया हो, ज्ञान प्राप्त किया हो, उसको बोलेंगे शिक्षित। तो टीचर के अंदर पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए? प्रतिभावान, मतलब उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए। और दूसरा गुण क्या होना चाहिए? वो शिक्षित होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तीसरा क्या है? एबिलिटी। एक अर्थ क्या हुआ? एबिलिटी। एबिलिटी का अर्थ हुआ योग्यता या काबिलियत। क्या हो बाबू? योग्यता या काबिलियत। मतलब कि आपके जो भी टीचर्स हैं, आपके जो भी गुरु हैं, वे उस योग्य होनी चाहिए। वे उनका जो स्तर है, उनके जो पढ़ाने का तरीका है, उस योग्य होनी चाहिए जो एक टीचर के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई छोटा बच्चा है और वो थोड़ा सा नॉलेज ले लिया तो योग्य हो गया पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। टीचर बनने के लिए टीचर का जो भी पढ़ाई होता है, टीचर का जो भी कोर्स होता है, उसको पूरा किया हो तब उसको बोलेंगे पढ़ाने के योग्य, पढ़ाने के काबिल। अगला लेटर क्या है बाबू? क्लेवर। क्लेवर का अर्थ होता है चालाक या निपुण। क्लेवर का मतलब क्या होता है बाबू? चालाक होता है या निपुण होता है। अब टीचर को चालाक भी होना चाहिए। अब चालाक क्यों होना चाहिए? जैसे स्कूल में बच्चे झगड़े कर लेते हैं आपस में, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो झूठा क्लेम लगाते हैं कि वो हमको मार दिया। तो टीचर के अंदर ये चालाकी होनी चाहिए, ये काबिलियत होनी चाहिए, ये निपुणता होनी चाहिए कि वे सही और गलत की पहचान कर सके। कोई लड़का है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और बोलेगा हमको पढ़ने का जब मन नहीं करेगा तो क्या बोलेगा? हमारे पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, हमको अभी घर जाना है। तो टीचर के अंदर ये हुनर होनी चाहिए, ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो पहचान सके कि इस बच्चे के पेट में रियल में दर्द है या ये बहाना बना रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या? चालाकी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निपुण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लेवर। तो टीचर के अंदर क्या होना चाहिए? निपुणता होनी चाहिए, चालाकी होनी चाहिए, जैसे लोमड़ी के अंदर चालाकी होता है। अगला पॉइंट क्या है बाबू? ऑनेस्ट। एच का अर्थ क्या होता है? ऑनेस्ट। टीचर के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। कैसे जरूरी है? जैसे टीचर्स एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो उसमें देखते होंगे आप लोग की थोड़ा सा पर्सनालिटी में जो थोड़ा अच्छे लड़के हैं, दिखने में थोड़ा ठीक ठाक लगते हैं, उनको नंबर ज्यादा दे देते हैं। जिसको आम भाषा में हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? मुंह देख के नंबर मिलना। जिसका मुंह थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक होगा उसको नंबर कुछ लोग बढ़िया दे देते हैं, जिसका मुंह खराब होगा उसको कम नंबर दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए। टीचर के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। कैसा ईमानदारी? मतलब कि अगर बच्चे के अंदर टैलेंट है, बच्चे ने आंसर सही दिया है, तो उस बच्चे को पूरा नंबर देना चाहिए। उसके चेहरे को नहीं देखना चाहिए, उसके फेस को नहीं देखना चाहिए कि वो कैसा दिखता है, उसके अंदर के टैलेंट को पहचानना चाहिए। अगर क्वेश्चन सही बनाया है तो उसको नंबर पूरा देना चाहिए, मुंह देखकर नंबर नहीं देना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है बाबू? इटिक्यूट। इटिक्यूट का अर्थ क्या होता है? शिष्टाचारी। इटिक्यूट मतलब क्या हुआ? शिष्टाचारी। टीचर क्या होना चाहिए? शिष्टाचारी होना चाहिए। किसी से भी बात करे तो उनका व्यवहार बिल्कुल मधुर होना चाहिए। किसी अन्य व्यक्तियों से बात करना हो तो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बात करे, उसको बोलते हैं शिष्टाचारी। उसके अंदर क्या होना चाहिए? शिष्टाचार कूट कर भरा होना चाहिए, अनुशासन का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे क्या? शिष्टाचारी। अगला लेटर क्या है? रिडीमर। क्या बोलते हैं इसको? रिडीमर। आर का अर्थ क्या होता है? रिडीमर। एक
शब्द आप लोग सुने होंगे रिडीम करना, जैसे आजकल फ्री फायर गेम खूब चल रहा है, तो उसमें रिडीम पॉइंट्स को रिडीम किया जाता है, मतलब उसको मुक्ति दिलाना होता है। उसी तरह से टीचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिडीमर होते हैं। वे क्या करते हैं, पाप से मुक्त करने वाले होते हैं। किससे मुक्त, पाप से मुक्त करने वाले होते हैं। टीचर के अंदर ये भी क्वालिटी होना चाहिए कि वो खुद पाप न करे और न बच्चों को करने दें। कोई बच्चा अगर पाप कर दिया है तो उसको कैसे उस पाप से बाहर निकालेंगे, उसको कैसे सही मार्ग पर लाएंगे, इसको बोलते हैं क्या, पाप से मुक्ति दिलाना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडीमर बोलते हैं। तो ये सातों लेटर्स जो होते हैं टीचर का, इन सातों लेटर में ही टीचर का गुण छिपा हुआ है, उनकी विशेषताएं छिपी हुई हैं। आज हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि टीचर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। इस फुल फॉर्म के आधार पर ही टीचर की डिसाइड करनी चाहिए, टीचर की चयन करनी चाहिए कि कौन बेहतर टीचर है। ये नहीं कि जो देखने में पर्सनालिटी में ठीक ठाक है वो जरूरी नहीं है कि अंदर से पढ़ाने में भी ठीक ठाक हो।